हुआ करते हैं आदाब, छोटे बच्चों के भी हुआ करते हैं कुछ ख्वाब। इजराइल और फिलिस्तीन ने खो दिया आपा और भूल गए दोनों ही देश इंसानियत। प्यास से तड़प रहे इंसान, दोनों ही देश में पीड़ित परिवार कैसे बचा रहे हैं अपनी जान। मासूम माँ के दूध के लिए तड़प रहे हैं दोनों ही देश, कैसे बने हैवान। बताएंगे और दिखाएंगे इजराइल और हमास की वो कहानी जिससे आप भी अभी तक हैं अनजान। कैसे जा रही है बेकसूर लोगों की जान। इजराइल से जारी जंग के बीच हमास ने समझौते की पेशकश की है। ये पेशकश रफा के खिलाफ इजराइल की तेज होती हुई कार्रवाई के बीच आई है। हमास ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि अगर इजराइल गाजा में लोगों के खिलाफ युद्ध और आक्रामकता को बंद कर देता है तो वे इस दिशा में एक कंप्लीट एग्रीमेंट करने को तैयार है। हमास का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब संयुक्त राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के आदेश के बावजूद इजरायली सेना गाजा के दक्षिणी शहर रफा में लगातार हमले कर रही है, क्योंकि इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने इजराइल से रफा शहर में हमले को रोकने के लिए कहा था। लेकिन इसके बावजूद मंगलवार को पहली बार इजरायली सेना के टैंक रफा में घुस गए थे। वही हमास का कहना है कि हमारे लोगों के खिलाफ जारी आक्रामकता, घेराबंदी, भुखमरी और नरसंहार के बीच सीज फायर की बातचीत नहीं हो सकती। अगर इजराइल गाजा में जंग रोक देता है तो वो एक समझौता करने के लिए भी तैयार है, जिसमें हॉस्टेज एक्सचेंज डील भी शामिल है। हालांकि इससे पहले हमास ने जो भी पेशकश की थी, इजराइल ने उसे ठुकरा दिया था, क्योंकि इजराइल का साफ तौर पर कहना है कि रफा शहर में हमला करने का मकसद बंधकों को छुड़ाने और हमास लड़ाकों को जड़ से खत्म करना है। मंगलवार को ही इजराइल ने कहा था कि गाजा में हमास के खिलाफ उसकी जंग पूरे साल जारी रहेगी। 6 मई से रफा में जारी है ऑपरेशन। बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास से जंग शुरू होने के 7 महीने बाद इजरायली सेना ने 6 मई को रफा में ऑपरेशन शुरू कर दिया था। 27 मई को इजराइल ने रफा के एक राहत कैंप पर बमबारी भी की थी। इस हमले में हमास ने 45 नागरिकों के मारे जाने का दावा किया था। इस हमले की जब दुनिया भर में आलोचना हुई तो बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे त्रासद दुर्घटना माना था। हालांकि इस हमले के तुरंत बाद आईडीएफ ने दावा किया था कि उन्होंने हमास के ठिकाने को निशाना बनाया था और हमले में आईडीएफ ने हमास के 2 टॉप कमांडर यासीन राबी और खालिद नज्जर को मार गिराने का दावा किया था। भारत ने दी अपनी प्रतिक्रिया। भारत ने भी गाजा पट्टी के रफा शहर में जारी हालात पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि रफा में विस्थापन कैंपों में हो रही दिल दहलाने वाली मौतें गहरी चिंता का मसला है। भारत ने हमेशा मासूम नागरिकों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के सम्मान की अपील की है। इसके साथ ही स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड के फिलिस्तीन को मान्यता देने के रुख पर जायसवाल ने कहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत 1980 के दशक में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाले पहले देशों की लिस्ट में सबसे आगे था। भारत लंबे समय से 2 स्टेट समाधान की बात करता रहा है। हम मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर एक संप्रभु और स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य बनाने जाने की बात हमेशा करते रहे हैं। 7 अक्टूबर से जारी है जंग। बता दें कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे थे और मौके को देखते हुए हमास के लड़ाके दक्षिणी इजराइल में पैरासूट और बैरिकेड तोड़कर सीमा में घुस गए थे और लगभग 250 लोगों को भी बंधक बना लिया था। हमास के इस हमले में करीब 1200 लोग मारे गए थे। इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग शुरू कर दी थी। कुछ महीने पहले इजराइल और हमास के बीच हुई सीज फायर डील में कई बंधकों को छोड़ भी दिया गया था, लेकिन अब भी दर्जनों बंधक हमास के कब्जे में हैं। इसलिए इजरायली पीएम नेतन्याहू का साफ कहना है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होता तब तक जंग जारी रहेगी।